नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल। इसका नाम है JMH न्यूज। मेरा नाम है नवनीत। JMH खुशखबरी और ऐलान के साथ आपके सामने ताज़ा खबरें फिर से शुरू होती हैं। पहली बड़ी खबर जो है किसानों से जुड़ी हुई आ रही है, आपको बता दें। इसी के साथ ही तमाम अहम खबरें हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में बहुत बड़े फैसलों पर जो है मोहर लगाई गई है। उन सभी फैसलों के बारे में हम आपको बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे आंगनबाड़ी बहनों से जुड़ी हुई तमाम जो खबर निकल कर आ रही हैं। तमाम तो नहीं कहेंगे, एक ही खबर है आंगनबाड़ी बहनों से जुड़ी, वो भी बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे स्टूडेंट से जुड़ी हुई तमाम खबरें। चलिए शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से, जो है किसानों से जुड़ी हुई आ रही है। आपको बता देते हैं, नई दिल्ली से एक खबर है। फसलों की खेती के लिए किसानों को पैसे की ज़रूरत होती है और कई बार पैसों की कमी के चलते किसान जो है अपनी अच्छी खेती नहीं कर पाते। इसको लेकर सरकार बड़ा फैसला सरकार ने किया है। आपको बता दें, आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इस बैंक का नाम आपने सुना होगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने ट्वीट करते हुए एक जानकारी दी है। जानकारी के अनुसार बैंक ने ट्वीट में लिखा है कि किसानों को कार्यशील पूंजी के लिए बैंक की ओर से ग्रीन कार्ड की सुविधा दी जाती है। जो किसान भाई हैं, मित्र हैं, वो जानते होंगे। अब दी जाती है तो ठीक है, हम आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। यही है जो मैसेज ट्वीट किया है। आपको बता दें, आप कैसे लोन ले सकते हैं। इस लोन को सभी किसान ले सकते हैं। इस कार्ड को आप कैश क्रेडिट क्रॉप लोन स्कीम के तहत ये सुविधा जो है दी जा रही है। आपको बता दें, किसान डिफ़ॉल्टर नहीं होना चाहिए, यानी कि कर्ज कहीं से लिया नहीं होना चाहिए। आपको बता दें, यूजीसी को कुछ तरल प्रतिभूतियों जैसे कि सोना, आभूषण, एनसीसी, एफडीआर आदि के लिए भी इस सुविधा का जो है आप फ़ायदा ले सकते हैं। आपको बता दें, इसके अलावा प्रोग्रेसिव, पढ़ा लिखा, अनपढ़, मालिक, किराएदार भी कोई भी इसको ले सकता है। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बहुत अच्छी स्कीम चलाई जा रही है। आपको बता दें, पारंपरिक और अच्छी उपज वाले किसानों की फसलों के लिए निवेश, क्रेडिट, लघु सिंचाई, कृषि यंत्र आदि कामों के लिए इस सुविधा का फ़ायदा उठाया जा सकता है। लेकिन कुछ यहाँ पर शर्तें भी हैं और ज़्यादा जानने के लिए आप इस बैंक में भी संपर्क कर सकते हैं। लेकिन शर्त भी समझ लीजिए। आपको बता दें, 1 एकड़ तक के लिए 20,000, 1 एकड़ से ज़्यादा और 3 एकड़ के लिए 75,000, 3 एकड़ से और 6 एकड़ से कम, 3 से ज़्यादा, 6 से कम के लिए 2 लाख और 6 से ज़्यादा और 8 से कम एकड़ के लिए 3 लाख और इसी के साथ ही 8 एकड़ से ज़्यादा 3 लाख से लेकर 5 लाख तक का जो है लोन आपको मिल जाएगा। तो ये बड़ी अच्छी स्कीम है। बैंक में जाकर आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स अगर मांगे जाते हैं, फुलफिल आप कंडीशन कर रहे होंगे तो आपको भी लोन मिल जाएगा। चलिए चलते हैं रेलवे से जुड़ी बड़ी अहम खबर आ रही है। आपको बता दें, पंजाब में किसानों का जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था, उसके चलते रेल रूट जो है बाधित था। अब एक अच्छी खुशखबरी आ रही रेल यात्रियों के लिए है। पंजाब रूट बहाल हो गया है और 11 ट्रेनें यहाँ पर संचालित की गई हैं। बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, पंजाब में किसानों के आंदोलन के कारण रद्द हुई ट्रेनों को एक बार फिर से जो है बहाल कर दिया गया। इस कारण से जो है पंजाब के आगे या पहले लोग जाते थे, ट्रेनें नहीं चलती थी, बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ता था। पश्चिमी रेलवे WR ने 11 आउट स्टेशन ट्रेनों को एक बार फिर से शुरू करने का फैसला कर लिया है। आपको बता दें, पश्चिम रेलवे के अनुसार 4 रद्द ट्रेनें और 7 जो है अल्प दूरी पर रोकी जाने वाली ट्रेनें सोमवार से बहाल हो गई हैं। तो बड़ी अच्छी खबर है। आपको बता दें, नए कृषि कानून के खिलाफ पंजाब में किसान जो है विरोध प्रदर्शन 24 सितंबर से कर रहे थे पटरियों पर, जिसके बाद ये व्यवस्था ठप्प पड़ी थी। अब ट्रेनें शुरू हो गई। आप पता कर सकते हैं, पंजाब के निवासी हैं या फिर पंजाब से गुजरना चाहते हैं तो ऑफिशियल रेलवे की वेबसाइट है, वहाँ से पता कर सकते हैं कि आपकी जाने लायक ट्रेन बहाल हुई है या फिर नहीं। तो बड़ी अच्छी खबर है। हालांकि ट्रेनें बहाल हो गई हैं अधिकतर। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हुई। आपको बता दें, कोरोना वैक्सीन से जुड़ी बड़ी अच्छी खबर आ रही है। अमेरिका से बड़ी खुशखबरी है। अब अहम चीज़ ये है कि आपको कोरोना वैक्सीन कब तक प्राप्त होगी। आपको बता दें, अमेरिका में फाइजर कंपनी की वैक्सीन बाजार में आने के लिए तैयार है। कंपनी को उम्मीद है कि 10 दिसंबर को उसे वैक्सीन के इस्तेमाल की इजाज़त मिल जाएगी और 11 या 12 दिसंबर को वो पहली डोज देने में कामयाब हो जाएंगे। तो बड़ी अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि पूरा देश और दुनिया इंतजार कर रहा है कोरोना वैक्सीन की डोज का। और आपको बता दें, विभिन्न देश इसको स्टॉक करने के लिए जो है दवाई सीसी वगैरह होती है, वो भी सब एकत्रित कर रहे हैं, क्योंकि अरबों की संख्या में एकत्रित करनी होगी सीसी। और कहाँ रखा जाएगा, कैसे सुरक्षित रखा जाएगा, इसको लेकर भी उपाय विभिन्न देश जो है कर रहे हैं अपने स्तर से। खैर, अगली खबर आपको बता देते हैं, उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। किसानों से जुड़ी बड़ी खबर है। आपको बता दें, किसानों की आय दुगने को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला है और कैबिनेट ने मोहर भी लगा दी है। आपको बता दें, बड़ा फैसला क्या है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 2020 से 25 तक के लिए नई निर्यात नीति को जो है मंजूरी दे दी है। अब आपको बता दें, स्थानीय उत्पादों के लिए वैश्विक बाजार में उपलब्ध अवसरों को चिन्हित कर निर्यात को बढ़ाने की कोशिश होगी।
इसी के साथ ही किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कृषि उत्पादों के निर्यात पर भी सरकार का जो है खास फोकस होगा। निर्यातकों को निर्यात से संबंधित सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। नई नीति निर्यात क्षेत्र में विकास और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने में मदद करेगा। निर्यात सहायक संस्थाओं को निर्यात से संबंधित सहायता जो है सरकार मुहैया कराएगी। आपको फिर से बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से ऐलान है। और इसी के साथ ही निर्यात बढ़ाने के लिए तकनीकी और भौतिक अवसंरचनाओं का विकास जो है उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। तो बड़ी अच्छी खबर आ रही है। आपको बता दें, पशुओं के निर्यात के लिए ई-हॉट पोर्टल भी बनाया जाएगा। तो ये भी बड़ा अच्छा ऐलान है। जो इसी के साथ ही अगली खबर आपको बता देते हैं, उत्तर प्रदेश में कुछ गाइडलाइन जारी हुई है क्योंकि कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है। इसी को लेकर उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट है। आपको बता दें, मास्क को लेकर भी लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में अभियान चल रहा है और बिना मास्क पकड़े जाने पर 100 से 500 रुपये वसूले जा रहे हैं। और इसी के साथ ही अस्थायी जेल का भी प्रावधान है। आपको बता दें, शादियों में भीड़ नियंत्रण के लिए टीमें तैयार हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे हैं जो शादी का माहौल चल रहा है और वहाँ पर भीड़ जो मानक निर्धारित किए गए मानक से अत्यधिक मात्रा भीड़ उत्पन्न हो रही है या फिर भीड़ हो रही है, ऐसे लोगों पर अंकुश लगाने के लिए, साथ ही उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करने के लिए टीमें तैयार हो गई हैं। समझते हैं, उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। शादी या फिर अन्य सार्वजनिक समारोह में 100 से अधिक लोगों के शामिल न होने की व्यवस्था का पालन करना प्रशासन के लिए टेढ़ी खीर जो है साबित हो रहा है। हालांकि क्योंकि आपको मालूम होगा, अभी छूट दे दी गई थी, अब फिर से छूट को कम कर दिया गया है। इसके कारण से जहाँ पर लोग परेशान हैं तो वहीं प्रशासन और शासन भी परेशान है। आपको बता दें, प्रशासन का कहना है कि शासनादेश का पूरी तरीके से पालन कराया जाएगा। किसी भी आयोजक या मैरिज प्रबंधक ने नई व्यवस्था की अनदेखी अगर कर दी तो संबंधित के खिलाफ जो FIR दर्ज कराई जाएगी और FIR के साथ ही जुर्माना ही वसूला जाएगा। भीड़-भाड़ को नियंत्रित करने के लिए 4 टीमें भी लगाई गई हैं। ये टीम इन क्षेत्रों की मॉनिटरिंग करेंगी। आपको बता दें, ये खबर जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों के लिए ऐसी व्यवस्था है। इसी के साथ ही आपको बता दें, शासन की गाइडलाइन के अनुसार शादी समारोह व अन्य पार्टियों पर पुलिस की जो है नजरें रहेंगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने या फिर निर्धारित संख्या से ज़्यादा जो है भीड़ जुटाने पर FIR दर्ज होगी। आपको बता दें, सार्वजनिक समारोह में 100 से अधिक की संख्या में भीड़ नहीं जुट सकती है, लोग नहीं जुट सकते। इस संबंध में सभी मजिस्ट्रेट को, सभी अधिकारियों को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पूर्व में सूचना दी जा चुकी है। लेकिन अगर नियम का पालन नहीं हुआ तो पुलिस का डंडा चलेगा। निश्चित तौर पर योगी सरकार का ऐलान है सख्त तौर पर। आपको बता दें, अगली बड़ी खबर जो है चंडीगढ़ के पंचकुला से निकल कर आ रही है। आपको बता दें, हालांकि पूरे चंडीगढ़ के लिए ही खबर है, चूंकि आंगनबाड़ी वर्करों के आश्रितों को अनुकंपा आधार पर नियुक्ति संबंधित शर्तों में छूट का ऐलान हुआ है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसको समझते हैं। आपको बता दें, पंजाब की सामाजिक सुरक्षा बाल विकास मंत्री जो है अरुणा चौधरी ने आंगनबाड़ी वर्करों के आश्रितों को अनुकंपा आधार पर नौकरी सिर्फ विधवा बहू को देने वाली शर्त को हटाने का ऐलान करते हुए वर्करों और हेल्परों की सभी जायज मांगों को मांगे जाने का भरोसा दिया है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा ऐलान है जो बाल विकास मंत्री हैं अरुणा चौधरी, इनके द्वारा किया गया। आपको यहाँ पर ये भी समझना चाहिए, सिविल सचिवालय में अपने दफ्तर में 3 आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग के दौरान जो है अरुणा चौधरी ने कहा है कि अनुकंपा आधार पर नियुक्ति संबंधी मौजूदा शर्त सिर्फ विधवा बहू को पहल देना है, जिसको अब बदलकर कोई भी आश्रित किया जाएगा। तो सबसे बड़ी मांग जो है आंगनबाड़ी कर्मियों की यहाँ पर एक पूरी होती हुई दिख रही है, क्योंकि ये भी मांग आंगनबाड़ी वर्करों की वहाँ पर थी। वर्करों और हेल्परों को एक्स ग्रेसिया पहले 17 साल की आयु के बाद मिलता था, जबकि सेवा मुक्ति की आयु 65 साल थी। आपको मालूम होगा, उत्तर प्रदेश में 62% रिटायरमेंट हो रहा है, जिसका आंगनबाड़ियाँ विरोध कर रही हैं। तो यहाँ पर जिक्र हो रहा है सेवा मुक्ति की आयु 65 साल है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसका पालन क्यों नहीं हुआ है, इसी बात का जो है आंगनबाड़ियाँ विरोध कर रही हैं। आपको बता दें, अब वर्कर और हेल्पर एक्स ग्रेसिया के लिए 60 से 65 साल की आयु तक कभी भी दावा पेश कर सकती है। कैबिनेट मंत्री ने आंगनबाड़ी हेल्परों से आंगनबाड़ी वर्करों की तरक्की संबंधी ग्रेजुएशन की शर्तों को भी घटाकर 12वीं पास के साथ 5 साल का तजुर्बा कर दिया है। तो बड़ा अच्छा ऐलान हुआ है चंडीगढ़ की सरकार की ओर से, मंत्री की ओर से। आपको बता दें, वर्करों को स्मार्टफोन देने की मांग पर उन्होंने कहा कि इस संबंध में देरी केंद्र सरकार की तरफ से है। दोनों फोन की खरीद के संबंधी मापदंड तय नहीं हो पा रहे हैं, जिस कारण खरीद प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही है। जैसे ही मापदंड पूरे होंगे, खरीद प्रक्रिया पूरी होगी, वैसे ही मोबाइल फ़ोन दे दिए जाएंगे। इसी के साथ ही आपको बता दें, यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ लगभग 3 घंटे चली मीटिंग के दौरान पोषण अभियान के अधीन आंगनबाड़ी वर्करों को प्रदर्शन प्रेरक राशि यानी कि परफॉर्मेंस इंसेंटिव जल्द जारी करवाने संबंधी बात भी कही गई और कहा गया है कि प्रधानमंत्री मातृ योजना के फार्म भरवाने के लिए 100 रुपये प्रति वर्कर और 50 प्रति हेल्पर दिए जाएंगे। तो ये बड़ा ऐलान है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के जो फार्म भरवाने के लिए इनको इंसेंटिव मिलेगा, आंगनबाड़ी वर्कर्स को इंसेंटिव मिलेगा। तो बड़ा ऐलान इनके लिए। चलिए अगली खबर आपको बता देते हैं। किसानों को पराली जलानी पड़ रही है मजबूरी में, लेकिन अब कुछ उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जानकारी निकल कर आ रही है, उसको समझिएगा। देश में बढ़ते प्रदूषण का एक प्रमुख कारण सरकार कहती है कि पराली जलाना है, और इस समस्या से निपटने के लिए योगी सरकार ने एक नई बायोफ्यूल पॉलिसी
लाए जाने का ऐलान कर दिया है, जिसमें ऐसे प्लांट जो पराली का उपयोग करेंगे उनको मदद दी जाएगी और साथ ही राज्य सरकार ने अधीन सभी थर्मल पावर प्लांट को पराली का उपयोग करना अनिवार्य होगा। पॉलिसी काम कर रहे अधिकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश बायोफ्यूल पॉलिसी 2020 का ड्राफ्ट जो है तैयार हो चुका है। कैबिनेट से मंजूरी से पहले इसे एक बार फिर से देखा जा रहा है। इस पॉलिसी से उत्तर प्रदेश में पराली की समस्या से जो निजात मिल सकती है, तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि किसान भी परेशान है, क्योंकि उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं पराली जलाए जाने पर, और इसी कारण से किसान भी मजबूर है कि भाई पराली नहीं जलाएंगे तो क्या करें। जाते जाते एक और अहम खबर आपको बता देते हैं, योगी सरकार का बहुत ही बड़ा ऐलान हुआ है लव जिहाद को लेकर। यूपी कैबिनेट ने इसको मोहर लगा दी है। लव जिहाद के खिलाफ योगी सरकार का बड़ा अध्यादेश है जिस पर मोहर लग गई है, और अगर लव जिहाद किया तो 10 साल की सजा हो सकती है। आपको बता दें, लव जिहाद को लेकर जारी देशव्यापी बहस के बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 को जो है पास कर दिया। इस नए कानून के अनुसार उत्तर प्रदेश में बलपूर्वक झूठ बोलकर, लालच देकर या अन्य किसी कपट तरीके से अथवा विवाह के लिए धर्म परिवर्तन गैर जमानती अपराध होगा। ये समझ लीजिए, इसका मतलब क्या है। आप सोच रहे हैं कि आपने छुपाए बिना किसी भी धर्म से शादी कर ली, एक धर्म से दूसरे धर्म के बीच, और बाद में सच्चाई खुलती है, तो समझ लीजिए गैर जमानती वारंट होगा, गैर जमानती अपराध होगा। इसमें आपको जमानत भी नहीं मिलेगी, साथ ही 10 साल तक की सजा का प्रावधान है और जुर्माना भी है। आपको बता दें, योगी सरकार का कहना है कि लव जिहाद करने वालों पर वह सख्ती से निपटेगी। महज शादी के लिए अगर लड़की का धर्म बदला गया तो न केवल ऐसी शादी अमान्य घोषित कर दी जाएगी, बल्कि धर्म परिवर्तन कराने वाले को 10 साल की जेल की सजा भी भुगतनी पड़ेगी। तो नए कानून के मुताबिक एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन के लिए संबंधित पक्षों को विहित प्राधिकारी के समक्ष उद्घोषणा करनी होगी। अगर एक धर्म से दूसरे धर्म में विवाह हो रहा है तो पहले जो है न्यायालय को बताना होगा, और अगर न्यायालय को नहीं बताया, जी हाँ, विवाह करने के उपरांत अगर बताया तो भी न्यायालय के अनुसार 3 साल तक की सजा हो सकती है। आपको बता दें, दबाव डालकर या झूठ बोलकर किए गए विवाह, ऐसे विवाह शून्य की श्रेणी में लाए जा सकेंगे। दबाव डालकर, झूठ बोलकर अथवा किसी भी कपटपूर्ण तरीके से अगर विवाह किया गया है तो वह इस नियम के तहत अपराध होगा। आपको बता दें, दोष सिद्ध हो गया तो दोषी को कम से कम 1 वर्ष और अधिकतम 5 वर्ष की सजा भुगतनी होगी, और अगर बताया नहीं गया तो साथ ही न्यूनतम 15,000 रुपये का जुर्माना भी भरना होगा। अगर मामला अवयस्क महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति की महिला के संबंध में हुआ तो दोषी को 3 से 10 वर्ष तक की कारावास की सजा और न्यूनतम 25,000 रुपये जुर्माना अदा करना पड़ेगा। तो आपको बता दें, लव जिहाद से जुड़ा हुआ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का बड़ा फैसला है। साथ ही आपको ये भी बता दें, धर्म बदलना है तो 2 माह पहले डीएम को जानकारी देनी होगी। अगर जानकारी नहीं दी तो भी आपको बता दें कार्रवाई हो सकती है। तो बड़ा ऐलान लव जिहाद को लेकर, इसको लेकर योगी सरकार पहले ही चेतावनी दे चुकी थी, जिसको लेकर कैबिनेट ने अब अध्यादेश को पास कर दिया है, जिसके बाद जो है कई जगहों से योगी सरकार को बहुत ही अच्छी प्रशंसा भी मिल रही है। आप क्या कहते हैं लव जिहाद के मैटर को लेकर, कमेंट में बताइएगा। इस फैसले से आप खुश हैं या फिर नहीं। और ज़्यादा खबरों के लिए jmhnews.in पर विजिट करें, तमाम खबरें आप पढ़ सकते हैं। नमस्कार।